और इस दौरान सहारा कंपनी ये कहती थी कि आप पैसा दे दीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है निवेशक तो मेरे निवेशक हैं, मैं निवेशक को जानता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, सेबी कहती कि ठीक है मैं पैसा वापस कर रहा हूं, और कोर्ट के सुपरविजन में, जैसे कि आज कोर्ट के सुपरविजन में सरकार का पोर्टल पैसा वापस कर रहा है, उसी प्रकार से अगर आज जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाले गए, ध्यान रखिएगा, अभी जो पीआईएल लगेगा उस पीआईएल के बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें सारे लोग घसीटे जाएंगे, खाली सहारा नहीं होगा। सहारा ने जो अपना गड़बड़ी किया है उसके लिए खाली सहारा पेनलाइज नहीं होगा, बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर पेनलाइज होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला, कहा कि आप ठीक है, आप को बहुत लंबा रूप दे दिया, आप जो है सो कमाल की बात है, इतने साल तक आपने रूप क्यों दिया? इसका मतलब है कि वकील पैसा खा खा करके और उस समय बाई करता है, टाइम बाई करता है, तो कोर्ट ने इतना टाइम क्यों दिया? कोर्ट को तब ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि साहब निवेशक परेशान घूम रहे हैं और हम यहां पर बैठे हैं निवेशकों के हित के लिए, तो क्यों नहीं ये जो 15,000 करोड़ रुपए हैं इसकी अदायगी के लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाले। आज माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए संजीव खन्ना जी अगर नहीं थे तब, तो जो भी जस्टिस थे उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला? आज अगर पोर्टल बन सकता है तो उस वक्त भी पोर्टल बन सकता था। आज जिन बेटियों की शादी नहीं हुई, जिन बच्चे की पढ़ाई में परेशानी हुई, जो बीमार हो गए या जिनको नौकरी दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनका कौन लेगा जिम्मेदारी? ये है पीआईएल के कंटेंट, ध्यान रहे। और पीआईएल इन सबके खिलाफ लगने वाला है, सबके खिलाफ लगने वाला है, और खासतौर से सेबी के भी खिलाफ लगने वाला है। सहारा को तो आपको जो करना था करिए, जो गलती कर रहा है आप सहारा को करिए साहब, लेकिन 15,000 करोड़ की तो देनदारगी अदायगी आप शुरू कर देते। आपको किसने रोका है? क्यों नहीं आपने दिया पैसा? यह सवाल कौन पूछेगा? अब उसी वक्त आप लगातार हियरिंग कर देते। अदालत से क्या सवाल है? अदालत से सवाल है कि चलिए 15,000 करोड़ रुपए कब तक आ गए? 15,000 करोड़ रुपए अभी बताएंगे सारे लोग। 15,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 2015 के पहले आ चुके हैं। ठीक है, किस्तों में उन्होंने दिया 8-10 हजार करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 700 करोड़, लेकिन 15,000 करोड़ 2015 में आ चुके हैं। उसको 9 साल से ज्यादा हो चुका है। तो 9 साल तक आप जो है एक पैसे को पर के ऊपर कुंडली मार करके बैठ गए। अदालत को यह नहीं सूझ रहा था। आज जब दर दर पर भटक रहे हैं निवेशक भटक रहे हैं, एजेंट भटक रहे हैं, कंपनी बर्बाद हो रही है, यह अदालत को दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, कंपनी तो इसमें शामिल थी, अपनी बर्बादी के लिए शामिल थी, क्योंकि वो कोर्ट में जा करके समय बढ़ा रही थी। लेकिन अगर मैं कंपनी की तरफ से यह कहूं कि अगर कोर्ट ने कंपनी को यह कहा होता कि नहीं साहब, हम आपके साथ बैठते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, सरकार को बोलते हैं हमारे देखरेख में पैसा वापस कीजिए, जो 15,000 करोड़ रुपए आपने दे दिया है इसको हम पहले वापस करते हैं, सेबी को नहीं मिल रहा है, आप इसमें सहयोग कीजिए, ऐसा तो कोर्ट कह सकती थी। कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा? कोर्ट ये बात कह सकती थी, 2015 में भी कह सकती थी कि 15,000 करोड़ रुपए आए हैं हमारे पास, कोई बात नहीं, सेबी को नहीं मिल रहा है निवेशक, आप आइए, मैं बिठाता हूं, किसी रिटायर्ड जज को बिठाता हूं, एक कमेटी बनाता हूं, और आप सारे ब्रांचेस पर बोलिए और उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, डे बाय डे की रिपोर्टिंग कीजिए, कितने दिन में आप पैसा वापस करेंगे। मुश्किल से 6 महीने में सारे पैसे वापस हो गए होते। और अगर 15,000 करोड़ रुपए भी छोटा अमाउंट है क्या? 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए भी अगर निवेशकों के वापस हो गए होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोगों में यह भरोसा हो गया होता कि मेरे पैसे मिल रहे हैं। लोग वो शरण नहीं उठाते, इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय नहीं लेते। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी अब अदालत को भी लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि क्यूबाइब नेटवर्क जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ही जाना जाता है। साफ साफ कह रहा है, सहारा ने जो भी काम किया आप उसको पनिश करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप तो बैठे ही हैं पनिशमेंट के लिए।
आज जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अदालत 2015 में निकाल सकती थी। किसने रोका? आज जो वकील खड़े हो रहे हैं, आप उनको उसी वक्त फटकार देते, उसी वक्त कहते ये भैया ये पैसा आ गया, इसको जल्दी पैसा वापस करो, 500 करोड़ ये वापस करो, 200 करोड़ ये वापस करो। किसने रोका है? अरे साहब 200 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या? 500 करोड़ कम होते हैं क्या? यहां तो 15,000 करोड़ रुपए आपके पास थे साहब, 15,000 करोड़। अभी 26,000 करोड़ भारत सरकार ने बिहार सरकार को दिया है, उस पर बड़ा हंगामा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि स्पेशल स्टेटस नहीं हुआ, 26,000 करोड़ रुपए दिया। तो ये 1,000 करोड़ ये छोटा अमाउंट नहीं है, गिनते रह जाएंगे तो सालों बीत जाएंगे आपको, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये 15,000 करोड़ रुपए अगर आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला होता सहारा के ऊपर और कहा होता कि साहब मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये 15,000 करोड़ रुपए आए हैं, इसको वापस करने की प्रक्रिया अविलंब शुरू होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर ये पैसा सबको मिल जाना चाहिए। मैं आज कहता हूं दावे के साथ, जिस प्रकार से कोर्ट का रुख आज है, अगर ये कोर्ट का रुख आज से 10 साल पहले हो गया होता तो 3 महीने में लोगों का 15,000 करोड़ रुपया वापस हो गया होता। और जब 15,000 करोड़ रुपया वापस हो गया होता तो एक एटमॉस्फेयर बदल गया होता, आज पूरी तरह से एटमॉस्फेयर बदल गया होता। और तब शायद कंपनी को यह कहा जाता कि हम कोई एम्बार्गो नहीं लगा रहे हैं, 15,000 करोड़ वापस कर रहे हैं, आप 10 करोड़ के लिए सेल कीजिए। और मैं तो हैरान हूं अदालत किस प्रकार से बिहेव कर रही है। अभी तो खैर बढ़िया बिहेव कर रही है, माननीय जस्टिस संजीव खन्ना और ये जो बेला त्रिवेदी हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और डॉक्टर संजीव खन्ना जी जो माननीय न्यायाधीश हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं। और ये रुख मेरा ये कहना है कि ये रुख वो 2015 में भी अख्तियार कर सकते थे। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाह ले, आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई बैंक पनाह ढूंढ रही थी, रोज डेट मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको कोई तारीख देने वाले नहीं हैं, आप हमें डिटेल दीजिए। कहा कि साहब डिटेल तो बड़ा तैयार करना पड़ेगा मुंबई में, और यहां पर सबको ये करना पड़ेगा, बहुत ही सीक्रेट ये है। बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, सीक्रेट है, आप डिटेल तैयार कीजिए ना, आप मुझे मत दीजिए, इलेक्शन कमीशन को दीजिए, इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, वो सिक्रेसी मेंटेन करेगी, लेकिन आप दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जिस तरीके से कमर कस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आज निवेशकों के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमर कस लिया होता तो आज ये जो साल बीते हैं, ये 10 साल 15 साल जो बीते हैं और जिसमें लोगों की मौतें हुई हैं, परिवार का परिवार तबाह हो गया है, कंपनी भी तबाह हो गई है और कंपनी की गलती की वजह से तबाह हुई है। तो ये काम तो आप कहते थे जिनको परेशानी थी, जिन्होंने गलत किया था उनको सजा भी मिल जाती और लोगों का काम भी हो जाता, आपने नहीं किया। अब पीआईएल में आ रहा है मामला, जो पीआईएल का जो कंटेंट है वो मैं बता रहा हूं आपको कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, आपने हीला हवाली क्यों की। यह सवाल सेबी से पूछा जाएगा कि मान लिया सहारा ने कर दिया गलती, तो करेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की, सेबी की और अदालत की। आप तीनों ने क्या किया? यह है पीआईएल। जिम्मेदारी तय होने के लिए पीआईएल लगाया जा रहा है ताकि जिम्मेदारी तय हो और निवेशकों का पैसा लौटे, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में लौटे। अभी आज तो संजीव खन्ना जी सख्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीआईएल के कंटेंट में आने जा रहा है ये सारी बातें कि इतने लोग जो आज जिनकी मृत्यु हुई है, जो आज डेथ बेड पर हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खाली अकेले सहारा की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर ये कोर्ट में अगर इसी तरीके से फैसले चलते रहे, लंबा खिंचते जाएगा, कोई वकील आएगा जो मोटा फीस लेगा, डेट लेकर के भाग जाएगा और इसी तरीके से और निर्णय की स्थिति बनी रहेगी और आप कंपनी को लंबा रोप देते रहेंगे, तो यही होगा। इन सारे पीआईएल में अभी जो पीआईएल होने जा रहा है, ये देख लीजिए। हमने आपको क्या कहा था? अभी लड़ाई हो रही है सहारा और सेबी का पैसा कैसे वापस हो जाएगा। सहारा सेबी का पैसा वापस 3 महीने का वक्त मिला हुआ है।
सहारा सेबी का पैसा वापस तो हो जाएगा, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए तो 10 साल से पड़ा हुआ था सेबी के अकाउंट में, वो आया क्यों नहीं? क्यों इनको पोर्टल लाना पड़ा? फिर कोई सरकार पोर्टल का बहाना करेगी। मतलब ये पंचवर्षीय योजना होगी क्या? पीआईएल इसलिए लग रहा है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जो निवेशक बंधु हैं वो इधर उधर घूमिए मत, घूमिए मत। अभी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो गया है जिसके लिए आप खुश हो जाइए। पटरी पर लाया है हम लोगों ने लड़ाई करके, और बड़े बड़े जो कल हमारे एक कहां हैं, जरा ज्वाइन कराइए सबको, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, कराइए ज्वाइन जरा सा। मैं जरा अभी उन लोगों को बोलना, एक हमारे उस दिन मैं बातचीत में रह गया था, एक सज्जन बोल रहे थे देश के सबसे बड़े पत्रकार, वो कहां गए? नौशाद जी, बुलाइए जरा नौशाद जी को। देश के सबसे बड़े पत्रकार, एक भी दलाल का मेरे नेटवर्क पर सबसे बड़े पत्रकार ना बोले आप किसी को। मैं जानता हूं, अगर आपको नहीं मालूम आपका एजेंडा क्या चल रहा है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। सबसे बड़े पत्रकार, देश के सबसे बड़े पत्रकारों ने कब पूछा? पूछे क्या? सबसे बड़े पत्रकारों ने कब पूछा तुमसे? पूछे थे जब वो न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे, पूछे थे सबसे बड़े पत्रकार को? सबसे बड़े पत्रकार ने उठाया। रोज हम चिल्ला रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ठीक है आशुतोष जी आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के सबसे बड़े पत्रकार है। कौन सबसे बड़ा पत्रकार? वो दलाल पत्रकार जो दलाली कर रहा है, जो स्क्रीन ब्लैक करता है, जो कोविड के समय में चुप रहा, मौन रहा, उसको दलाल का, उसको कह रहा है देश का सबसे बड़ा पत्रकार। और अगर देश का सबसे बड़ा पत्रकार था तो जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो कौन आया था खड़ा होने के लिए? कौन आया था खड़ा होने के लिए? पूछे पत्रकार से। पत्रकार वो होता है जो हमेशा किसी भी सूरत में सत्य के साथ खड़ा रहता है, अपने ऊपर सारे तोहमत लेता है लेकिन सत्य के साथ खड़ा होता है। सब कुछ दांव पर लगाकर आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने दलाली नहीं की। और जब दलाली हो गई पूरी, उसके बाद आकर के एक चोंगा पहन लिया, लेवियाथन का बन गया, प्लेटो का धारण करके सामने आ गए और कह रहे हैं कि सबसे बड़े पत्रकार। हमारे फोरम पर आकर के किसी को सबसे बड़े पत्रकार ना बोलिए आप। मैं उनको दलालों की श्रेणी में रखता हूं। हिम्मत है तो उनको पूछिए कि तुमने हमारा साथ उस वक्त क्यों नहीं दिया जब हमने जनता की अदालत लगाई? कहां थे सबसे बड़े पत्रकार? कहां थे सबसे बड़े पत्रकार? और आज जो